राजिम कुंभ की शुरुआत में देश भर के साधु संत यहाँ आए हुए हैं। साध्वी प्रज्ञा भारती भी यहाँ आई हुई हैं, अब यहाँ राजिम कुंभ में आई हुई हैं। और एक बात कही जाती है कि गंगा माता की जो आरती की शुरुआत हुई थी और जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री, इन्होंने गंगा की सफाई के लिए एक अलग से व्यवस्था कर दी, एक अलग मंत्रालय बना दिया, तो इससे कितना संतुष्ट हैं आप? निश्चित रूप से एक नई क्रांति तो आई है और केवल गंगा ही नहीं, सारी नदियों को लेकर हमारे अभी शासन जो है, भारत शासन चिंतित है और ये बहुत अच्छी बात है। एक नदियां सुरक्षित हो, साफ हो, क्योंकि नदियां ही तो हमारा प्राण है। नदी के तटों पर हमारी संस्कृति का विस्तार हुआ है और सभ्यताएं पनपी है। नदियों की सुरक्षा तो हर हाल में होनी चाहिए और ये सबको चिंता करनी चाहिए। राजिम आइए, यहाँ पर महानदी का यहाँ पर तट है और 3 त्रिवेणी है यहाँ पर। हम मध्य प्रदेश में भी देखते हैं मां नर्मदा है वहाँ पर, और जिस प्रकार से कई नदियों को लेकर, सफाई को लेकर चिंता है, गंगा को लेकर यहाँ फोकस किया जाता है, तो हर राज्य सरकार को इस प्रकार से बोर्ड का गठन कर देना चाहिए, अलग से मंत्रालय बना देने चाहिए। इसके लिए बात करनी चाहिए, सब मिलकर के। एक अकेले आवाज उठाने से तो नहीं होता है, सब मिलकर के बात करेंगे और ऐसा तो हर सरकार को करना ही चाहिए। कम से कम नदियों की सुरक्षा के लिए तो करना चाहिए, क्योंकि नदियां हमारी जीवन है, नदियां हमारी प्राण है। ये रहेंगी तो हम रहेंगे, क्योंकि कहा जाता है ना कि जब तक गंगा है तब तक भारत चंगा है, और जिस दिन गंगा विलुप्त हो जाएगी भारत नंगा और भिखमंगा हो जाएगा। तो ये बात सत्य है। हर नदी की सुरक्षा के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए, जनमानस को भी चेतना आनी चाहिए इस कार्य के लिए। गंगा आरती का नया कॉन्सेप्ट है, गंगा आरती। हाँ? जी, गंगा आरती जो चल रही है देश में, उसका कितना अच्छा वो हो रहा है, लोगों में काफी अच्छी बात जा रही है। देखिए, गंगा आरती के तर्ज पर ही हमने सबसे पहले नर्मदा आरती की आरंभ किया है। अमरकंटक से भरूच तक नर्मदा आरती की। आज ये स्थिति हो गई है कि हजारों लोगों ने नर्मदा में स्नान करना बंद कर दिया है। तो ये बहुत बड़ी क्रांति है कि नदियों के प्रति जब तक हमारी श्रद्धा जागृत नहीं होगी, हम उन्हें सुरक्षित नहीं रख सकते। ऐसे ही अभी हमने नर्मदा तट पे 108 महाआरती 1 फरवरी को की है और यही प्रकल्प लेकर हम महानदी के तट पर आए हैं और निश्चित रूप से लोग जागेंगे, चेतना जागृत होगी, लोगों के सविश्वास। संत समाज की बात की जाए तो लंबे समय से देश की राजनीति में संत जो है अभी फिलहाल केंद्र बने हुए हैं। लगातार संतों पर आरोप लगते आते हैं, देश की संसद में काम ठप हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में धर्म को लेकर जो चिंतन देश में बन रहा है वो कहीं न कहीं राजनीति को प्रभावित कर रहा है। आप सभी संतों की बात तो नहीं करेंगे ना। जो संत अच्छा काम कर रहे हैं उनके लिए भी बोलना चाहिए, सभी तो खराब नहीं होते हैं ना। और निश्चित रूप से संत है तो हमारी संस्कृति, हमारा धर्म है और वे लोगों को अच्छी दिशा देते हैं। ऐसे हजारों लाखों संत हैं, उनमें एक तो ऐसे निकल गए तो इससे सब तो दोषी नहीं हो जाते। राजिम कुंभ के बारे में कुछ बताइए। राजिम कुंभ हमारी भारतीय संस्कृति के लिए वास्तव में एक आदर्श है और ऐसे आयोजन, भारतीय संस्कृति हमारी जीवित और शान के साथ जीवित है, तो ऐसे आयोजनों की दम पर ही और ऐसे आयोजन देश भर में होते रहना चाहिए, ताकि वर्ष भर में लोगों को एक नई चेतना मिलती है, नई स्फूर्ति मिलती है, कुछ सीखने मिलता है, संतों का समागम होता है, लोग धर्म से, संस्कृति से परिचित होते हैं। तो संस्कृति से परिचित होते हैं। राजिम कुंभ जैसे जो तमाम धार्मिक आयोजन हैं, उससे जनता जो है अपनी देश की संस्कृति से परिचित होती है। और साथ ही साथ साधु इस बात को भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं अगर देश में सियासत होती है तो अगर उसमें धर्म को लेकर सियासत होती है, देश में इस बात को लेकर अराजकता फैलती है, तो उस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि कुछ अच्छे लोग भी हैं जो वाकई में संत हैं और संत का काम कर रहे हैं। राजिम से कैमरामैन हेमंत राज डोंगरे के साथ धीरेन्द्र गिरी गोस्वामी, साधना न्यूज। आप सवाल पूछे।